हेलो एवरीबॉडी। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा आज फिर टेंस की सीरीज में एक और टेंस जोड़ने जा रहा है, जिस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, ये टेंस ग्रामर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और हमारी दैनिक बोलचाल में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आइए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं इसके आगे की कहानी। चलिए पहचान समझते हैं। पहले इस काल के वाक्यों में किसी कार्य का पूर्ण रूप से हो जाना वर्तमान काल में पाया जाता है तथा वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं। मतलब इसमें कोई काम जिस समय हमने बात की है उस समय कोई काम हो चुका है, वो भी पूरी तरीके से हो चुका है। तो चुका है, चुकी है भी आता है और लिया है, दिया है भी आता है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों प्रकार के वर्ड सेंटेंस में आते हैं, लेकिन अभ्यास करने से दोनों ही समझ में आ जाते हैं। अब चलते हैं सेंटेंस की तरफ। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल कैसे होना है। तो आपको बता दूं इसमें कि दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़ और हैव। तो देखते हैं, ही, शी, इट एवं एक वचन कर्ता होने पर कर्ता के बाद हैज़ का प्रयोग किया जाता है। मतलब काम को करने वाला अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ का प्रयोग होगा। और आई, वी, दे, यू एवं बहुवचन कर्ता होने पर हैव का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अगर काम को करने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ में हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। और एक और ख़ास बात होती है मेन वर्ब। तो इस टेंस में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है, मतलब वी थ्री। मतलब कि ये टेंस ऐसा है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गॉन का इस्तेमाल होगा। टेक, टुक, टेकन, टेकन का इस्तेमाल हो जाएगा। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एक से रहते हैं, जैसे रेड, 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 तो उसमें क्या होगा, एक ही वर्ड रहता है जो तीनों एक से होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसको बनाते हैं कैसे, स्ट्रक्चर देखिए। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव। हैज़ होगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। हैव कब होगा, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। उसके बाद जो वी थ्री देख रहे हैं, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। उसके बाद ही ऑब्जेक्ट और ईटीसी, हमारा ईटीसी का पार्ट आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हम विद्यालय जा चुके हैं, तो हम विद्यालय जा चुके हैं इसमें आना चाहिए वी हैव गॉन टू स्कूल। यहाँ आई की जगह वी आना है, वी हैव गॉन टू स्कूल। वह खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड। देखिए ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ में हैज़ आया है। हम अपना पाठ याद कर चुके हैं, वी हैव लर्नड आवर लेसन। वी हैव लर्नड आवर लेसन। तो देखिए इसमें वी जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए उसके साथ में हैव आया है। सुधा ने खाना बना लिया है, सुधा हैज़ कुक्ड फूड। सुधा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ में हैज़ आया है। बच्चों ने कहानी सुन ली है, चिल्ड्रन हैव हेयर द स्टोरी। चिल्ड्रन हैव हेard द स्टोरी, यानी हेयर्ड जो है ना यह थर्ड फॉर्म है, और चिल्ड्रन चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए उसके बाद में हैव का इस्तेमाल किया गया है। ये सेंटेंस थे अफर्मेटिव। अब बात करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस की। हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक वाक्य। यहाँ पर फॉर्मूला वही रहता है, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बाद नॉट, फिर वी थ्री और ऑब्जेक्ट के साथ ईटीसी का पार्ट जोड़ते हुए सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने यह नहीं कहा है, तो इसका बनेगा आई हैव नॉट सैड दिस। देखिए से की थर्ड फॉर्म होती है सैड। आई एक हमारा प्लूरल कैटेगरी का वर्ड है, इसलिए इसमें आया हैव, तो आई हैव, और इसके बाद नॉट लगाना था तो नॉट आया है। यानी इन पांचों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का इस्तेमाल हुआ है। तो पहला सेंटेंस हुआ आई हैव नॉट सैड दिस। दूसरा है उसने फूल नहीं तोड़ा है, ही हैज़ नॉट प्लग्ड फ्लावर। ही हैज़ नॉट प्लग्ड फ्लावर, इसमें हैज़ आया क्योंकि सब्जेक्ट ही है। सुमन ने एडमिशन नहीं लिया है, सुमन हैज़ नॉट टेकन एडमिशन। सुमन हैज़ नॉट टेकन एडमिशन, टेकन यहाँ थर्ड फॉर्म है। मास्टर जी ने पाठ, यानी मास्टर जी पाठ नहीं पढ़ा चुके हैं। मास्टर जी ने पाठ नहीं पढ़ाया है, तो बनेगा सेंटेंस टीचर हैज़ नॉट टॉट लेसन। बच्चों हैज़ की स्पेलिंग होती है HAS। टीचर हैज़ नॉट टॉट लेसन। गाय ने पानी नहीं पिया है, द काऊ हैज़ नॉट ड्रंक द वाटर।
यानी कि गाय ने पानी नहीं पिया है। चलिए नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब चलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, जिनको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। वो भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सिंगल इंटेरोगेटिव। तो सिंगल इंटेरोगेटिव के लिए हर टेंस में, इस टेंस नहीं, हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले होता है। तो इसमें भी हैज़ और हैव का प्रयोग पहले हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी का पार्ट। यानी कि कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, अगर वह सिंगल इंटेरोगेटिव है तो निश्चित है वह क्या शब्द से शुरू होगा, और उसमें, उस टेंस में सब्जेक्ट के बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। आइए एग्जाम्पल से समझें। क्या आप पाठ पढ़ चुके हो? क्या आप पाठ पढ़ चुके हो? तो यू के साथ हैव होता है, लेकिन यहाँ पर इंटेरोगेटिव है, तो हम बोलेंगे हैव यू रेड लेसन? हैव यू रेड लेसन? क्या उसने मेरा पेन चुराया है? हैज़ ही स्टोलन माई पेन? हैज़ ही स्टोलन माई पेन? क्या पिताजी ऑफिस चले गए हैं? हैज़ फादर गॉन टू ऑफिस? हैज़ फादर गॉन टू ऑफिस? क्या मीरा ने तुम्हारी मदद की है? हैज़ मीरा हेल्प्ड यू? हैज़ मीरा हेल्प्ड यू? हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। क्या आपने मुझे 10 रुपये दिए हैं? हैव यू गिवन मी 10 रुपीज़? हैव यू गिवन मी 10 रुपीज़? इस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझ लिया। अब चलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। तो डबल इंटेरोगेटिव में भी वही फॉर्मूला होता है, बस सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल हमें और करना है। मतलब ये हुआ कि हिंदी के सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द अब शुरू में नहीं आएगा, अब बीच में आएगा, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में हमें सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करना, फिर हैज़ और हैव लगाकर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी का पार्ट इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल है, तुमने ऐसा क्यों किया है? तुमने ऐसा क्यों किया है? वाई हैव यू डन सो? डू की थर्ड फॉर्म डन, सो मतलब ऐसा। वाई हैव यू डन सो? बच्चे कहाँ चले गए हैं? वेयर हैज़ चिल्ड्रन गॉन? वेयर हैज़ चिल्ड्रन गॉन? तुमने नया मकान कब खरीदा है? व्हेन हैव यू परचेज्ड न्यू हाउस? व्हेन हैव यू परचेज्ड न्यू हाउस? उसने तुमसे क्या कहा है? उसने तुमसे क्या कहा है? What has he said to you? What has he said to you? उसने यह कैसे किया है? How has he done this? How has he done this? तो देखिए इन पांचों सेंटेंस में आपने देखा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद पांचों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए सेंटेंस बना गया है। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम करके देखते हैं ताकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस और अच्छे से हमारे परफेक्ट हो सकें। देखिए, कितने बच्चों ने खाना नहीं खाया है? ये क्वेश्चन वर्ड इसमें आया है कितने बच्चों, यानी कि कितने बच्चों, ये इसमें हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, और हम इसको सबसे पहले लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी चिल्ड्रन। लेकिन इसी क्वेश्चन वर्ड में सब्जेक्ट भी आ गया है, इसीलिए अब अलग से हमको सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेंटेंस कैसा बनेगा? हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव नॉट टेकन फूड। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हाउ मेनी चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन वर्ड है ये खुद ही एक सब्जेक्ट का पार्ट है जो कि क्वेश्चन वर्ड के साथ आया है। कई ऐसे क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं जहाँ पर इस तरीके का कन्फ्यूजन आता है। एक्सरसाइज करते करते धीरे धीरे आप सब सीख जाते हैं। रवि ने किसकी किताब उठाई है? हुज बुक हैज़ रवि पिक्ड? हुज बुक मतलब किसकी किताब। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द किसकी नहीं, किसकी किताब। हुज बुक हैज़ रवि पिक्ड? तुम यहाँ से क्या खरीद चुके हो? तो सेंटेंस बनेगा व्हाट हैव यू परचेज्ड फ्रॉम हियर? व्हाट हैव यू परचेज्ड फ्रॉम हियर? तुमने मेरा पेन किसको दिया है? तो सेंटेंस बनेगा whom have you given my pen? who मतलब किसको, whom have you given my pen? अगला सेंटेंस, सीमा ने यहाँ कितना समय बर्बाद किया है? कितना समय यानी प्रश्नवाचक शब्द कितना नहीं, कितना समय। How much time has सीमा wasted here? How much time has सीमा wasted here? आई होप आप लोगों ने इतने सारे एग्जाम्पल के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से सीख लिया होगा। और ये हमारी आखिरी स्लाइड थी।
आई होप आपको ये टेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आया भी होगा। और इस टेंस को अच्छे से और समझना है तो रिपीट करके देखिए, नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम आपको अच्छे अच्छे और वीडियो दे सकें। वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हम अगला वीडियो जब डालें तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।